सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इसे डायरेक्ट टक्कर दे सके। इसने अपनी जवानी में ही कई सारे राज्य तबाह कर दिए, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि ये महान इंसान मरने के बाद पुनर्जन्म लेता है एक 20 साल के लड़के के शरीर के अंदर, और ये जिसके शरीर में आता है भाई साहब उसकी तो लंका लगी हुई है। हर दूसरा इंसान उसे मारना चाहता है। पिछले जन्म में इनके पास बहुत ताकत थी, लेकिन इस टाइम इनके पास कोई भी ताकत नहीं है। लेकिन इन्हें अपने पिछले जन्म का हर एक चीज याद है। जानती हो इस 20 साल के लड़के की मौत कैसे हुई है? ये जिस लड़की से प्यार करता था दारू पीकर जाता है उसे प्रपोज करने, लेकिन वो लड़की ना कर देती है, जिस वजह से ये थोड़ा और दारू पी लेते हैं और एक तालाब में गिरकर मर जाता है। फिर इस 20 साल वाले शरीर में इस आदमी का आत्मा आ जाता है। भाई लास्ट तक देखना वीडियो, तुमको समझ में आएगा कि ऑरा फार्मिंग क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले रात में एक भवन के बाहर के दृश्य से होती है। हमें एलियन लीडर ताई हेनरी से मिलवाया जाता है, जो एलियन लीडर हेल नामक एक बड़े हेल में बैठे हैं। उनके साथ उनका सलाहकार काल सरयांग ईकोर्ट वॉरियर पीक है। ताई हेनरी को कुछ बातें याद नहीं रहती। वो पीक के बच्चे की उम्र पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनका बच्चा 6 साल का है। उनके सलाहकार उनको बताते हैं कि उन्होंने यही सवाल कुछ दिन पहले भी पूछा था। ताई हेनरी को लगता है कि शायद वो बूढ़े हो रहे हैं। ताई हेनरी अपने सलाहकार से पूछते हैं कि वो किस तरह के इंसान हैं, और उनका सलाहकार जवाब देता है वो इस जगह के सबसे महान व्यक्ति हैं। बात ताई हेनरी अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हैं। कहना है कि 29 साल की उम्र में उन्हें सॉर्ड एम्परर, ब्लड एम्परर और फिश किंग को घुटनों पर झुका दिया था। 30 साल की उम्र में एलियन लीडर बन गए थे। ब्लड हेवन कल्ट को भी खत्म कर दिया था, और अभी वो जहाँ पर है उस जगह पर शांति कायम किया था। अचानक ताई हेनरी अस्वस्थ महसूस करते हैं और गिर जाते हैं। जब वो जागते हैं तो वो एक अलग जगह पर होते हैं। उनको एहसास होता है कि उनका स्रोत तो बिल्कुल खाली हो चुका है। उनके सामने एक औरत और एक आदमी आता है। अपने आप को एक शीशे में देखते हैं, तब उनको एहसास होता है कि वो पहले से ज्यादा जवान हो चुके हैं। वो उन लोगों से पूछते हैं कि वो कौन है। कहती है कि वो उनकी माँ है। नया जीवन पाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनका ये स्वरूप आलसी और बेकार इंसान है। बताया जाता है कि उन्हें लेडी सॉन्ग ने रिजेक्ट कर दिया था। ये उन्होंने बहुत शराब पिया और तालाब में गिर गए। उनके दोस्त उन्हें कूड़ा कहकर बुलाते हैं। बात वो समझ जाते हैं कि उनका सच में पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन एक बहुत ही घटिया इंसान के शरीर में। पुनर्जन्म लिए हुए इस आदमी को पता चलता है कि इस नए शरीर का नाम बी लीडान है। ये अपनी फैमिली का यंग क्लैन लीडर है। मेंटल आर्ट स्किल बहुत कमजोर है। 20 साल की उम्र में उसके पास बस 5 साल की क्यू सेंटर का अनुभव है। बी लीडन का सिर्फ एक ही उपयोगी चीज है, उसका एक सेवक जो बचपन से ही उसका सेवा कर रहा है, जिसका नाम गांग ताउंग है। बी लीडन गांग ताउंग से पूछता है कि उसने एलियन लीडर के मौत के बारे में कोई अफवाह सुनी है। गांग ताउंग इस बात को विश्वास नहीं करता और कहता है कि एलियन लीडर तो स्वस्थ है। बी लीडन सोचता है कि शायद उसकी मौत की खबर छुपाई जा रही है, क्योंकि अगर एलियन लीडर के मौत का पता चलेगा तो जिंगू पर बड़ा खतरा आ सकता है। जिंगू वो जगह है जहाँ पर एलियन लीडर राज किया करते थे। गांग ताउंग बताता है कि एक और अफवाह है कि बी लीडान को मिस सॉन्ग ने पिटाई की थी और वो पागल हो गया है। बी लीडान को याद आता है कि इस वजह से उसे चोट लगी है। बी लीडर गांग ताउंग से तलवार लाने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसने मार्टियल गोल्ड होते हुए भी स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर पाया था। इसमें मन से एक ऐसी तलवार बनाई जा सकती है जिसे कोई देख नहीं सकता। जब उसका पुनर्जन्म हुआ है वो उस रास्ते पर चलना चाहता है जिस पर वो पिछले जन्म में नहीं चला था। बी लीडन की माँ आती है और उसे डर है कि बी लीडन तलवार से सॉन्ग होलिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बी लीडर जवाब देता है कि वो आगे मटेरियल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू करना जा रहा है। बी लीडन की माँ उनकी बातों को झूठ समझती है, पर बी लीडन उनसे प्रॉमिस करता है कि वो तलवार का इस्तेमाल कभी भी किसी को परेशान करने के लिए यूज नहीं करेगा, ना ही बदला लेने के लिए यूज करेगा। कुछ दिनों बाद वो इंटरनल आर्ट को कुछ हद तक हासिल कर लेता है। गांग ताउंग भागते हुए आता है, बताता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है। क्लैन लीडर ग्रैंड मास्टर सॉन्ग यूजी, उनकी बेटी मिस सॉन्ग यहाँ पर आए हैं। होलिन को देखकर बी लीडन सोचता है कि वो जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर है। सॉन्ग यूजी उस इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है। बी लीडन की माँ रोक देती है और कहती है कि गलती उसके बेटे की थी। सॉन्ग यूलिन कहने लगती है कि उसे अरेंज मैरिज को कैंसिल कर देना चाहिए। वो कहती है कि उसे अपनी पति चूज करने का पूरा हक है। बी लीडान चिंतित नहीं होता। सॉन्ग लीडान बी लीडान की फैमिली से माफी मांगती है, जानती है कि उन्होंने उसकी बेटी की तरह देखभाल की, पर वो बी लीडान से शादी नहीं करना चाहती। इस पर बी लीडान की माँ और पिता वोंग यूंग गुस्सा हो जाते हैं। वोंग यूंग गुस्से में पूछता है कि क्या ये शगुन तोड़ने का सही तरीका है, वो भी बिना उससे बात किए। बी लीडान के पिता कहते हैं अगर लड़का और लड़की दोनों यही चाहते हैं शगुन तोड़ देना चाहिए। सुनकर वोंग यूंग भी हैरान हो जाती हैं। वोंग यूंग हमारे मेन कैरेक्टर लड़के की माँ है। बी लीडान के पिता हेलेन से पूछते हैं कि उसने अपना मन क्यों बदला। बी लीडान जवाब देता है कि उसके पास्ट ने उसे बहुत
दर्द दिया है। बी लीडान हेलेन और उसके परिवार से माफी मांगता है, कहता है कि उसका शगुन तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बी लीडान कहता है कि वो मटेरियल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहता है। बी लीडान की फैमिली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। बी लीडान के पिता कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो वो इस खुशी में दारू पिएंगे। बी लीडान सोचता है कि ये लोग उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। इसके बाद बी लीडान अपने नए शरीर को परखने के लिए दौड़ता है। उसको एहसास होता है कि उसकी स्टेमिना काफी कम है। हेलेन बी लीडान के पास आती है और कहती है कि उसके पिता ने उसे यहाँ सिर्फ माफी मांगने के लिए भेजा है। हेलेन बी लीडान से पूछती है कि क्या उसे याद है कि जब वो नशे में था तो उसने क्या कहा था। लीडान माफी मांगता है। हेलेन को बताता है कि चेहरे पर अभी झुर्रियां नहीं आई हैं। जब वो बूढ़ी होगी की सुंदरता चली जाएगी। हेलेन कहती है वो अपने लुक की वजह अपने स्किल के लिए जानी जाना चाहती है और इसीलिए अभी उसका किसी भी लड़के के साथ रिश्ता बनाने का कोई इरादा नहीं है। हेलेन फिर बताती है शगुन तोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बी लीडान को पसंद नहीं करती। बी लीडान को समझ आता है कि हेलेन ने शगुन तोड़ने पर इसीलिए एग्री किया क्योंकि उसकी ब्राइड को ठेस पहुंची है। बी लीडान कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसका शगुन कैंसिल हो चुका है। चैप्टर के अंत में बी लीडान अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता है। उसने बहुत मेहनत की थी और वो सॉन्ग चेसिंग असुरा सॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता था। बी लीडान सोचता है कि बी लीडान का शरीर मार्शल आर्ट के लिए काफी टैलेंट रखता है। सॉन्ग हुलिन को पता चलता है कि बी लीडान आजकल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। उसके दोस्त को लगता है कि बी लीडान उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पर हेलेन के बात पर विश्वास नहीं करती। वो बी लीडान की फैमिली को बताती है कि बी लीडान को यंग मास्टर ने मीटिंग में बुलाया है। बी लीडान वहाँ जाने से बचना चाहता है। एक्चुअल में वो कहती है उन्हें जाना ही पड़ेगा। बी लीडान शहर में जाता है ये जानने के लिए कि क्या उसकी पिछली मौत के बारे में कोई अफवाह है, पर उसे कोई खबर नहीं मिलती। उसे अजीब लगता है कि उसकी मौत की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तभी उसकी मुलाकात यंग मास्टर से होती है जो बी लीडान से नफरत करते हैं। यंग मास्टर बी लीडान को घमंड से पूछते हैं कि क्या उसने मार्शल आर्ट्स इसीलिए सीखना शुरू किया ताकि उससे लड़ सके। बी लीडान मुस्कुराकर जवाब देता है लोग मार्शल आर्ट इसलिए सीखते हैं ताकि जिसे मारने चाहते हैं उसे मार सके। यंग मास्टर को बी लीडान की आंखों में कुछ अलग दिखता है और वो थोड़ा घबरा जाते हैं। बाद में बी लीडान को पता चलता है कि उसके परिवार की हालत उसके पुराने जन्म के गलत काम की वजह से खराब हुई है। बी लीडान के कारण उसके परिवार को बहुत सारे कर्जे उठाने पड़ते हैं। उसके पास अब सिर्फ एक स्वॉर्डमैन स्क्वाड बची हुई है और नौकरों की संख्या आधी से भी कम हो गई है। बी लीडान को ये भी पता चलता है कि उसके परिवार की रैंकिंग तीसरे स्तर पर आ गई है, जबकि पहले वो पहले स्तर पर थे। देखो, घर का एक लड़का अगर नालायक निकल जाए तो परिवार कहां से कहां पहुंच जाता है। तब बी लीडान के पास एक महिला सेवक आती है जो सफाई कर रही होती है और बताती है यंग मास्टर ने बी लीडान के सेवक को मारा है। बी लीडान को पता चलता है कि यंग मास्टर ने उसे इसीलिए मारा क्योंकि वो झूठ बोल रहा था कि उसने कचरा फेंक दिया है, जबकि बी लीडान ने खुद ही वो कचरा फेंका था। उस समय बी लीडान वहाँ मौजूद था और हंस भी रहा था। बी लीडान सोचता है कि ये नया शरीर एक नामर्द बेवकूफ और मूर्ख इंसान है। तभी उसे याद आता है गांग ताउन ने कहा था कि वो बी लीडान पर विश्वास करता है। बी लीडान को अजीब लगता है इतनी बुरी हरकतों के बाद भी गांग ताउन उसके साथ है। तभी यंग मास्टर बी लीडान के घर आते हैं। बी लीडान के पिता और क्लैन लीडर भी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो इधर इतनी देर रात में क्यों आया है। बी लीडान सोचता है कि जब यंग झिंझे छोटे थे तो वो उसके पिता को दादाजी बुलाता था और अब उसने बोलने का तरीका और लहजा बदल लिया है। यंग झिंझे बताता है कि उसने हेबेई के फैमिली के ग्रैंड मास्टर पेंग वेंडोव के साथ नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए वो यहाँ भी स्वॉर्डमैन फैमिली से मिलने आया है। बी लीडान का पिता कहता है कि उसने ग्रैंड मास्टर पैंग से भी बी लीडान के बारे में बात किया है। यंग झिंझे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बी लीडान के पिता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बी लीडान को देखभाल करते हैं। अंदर जाने से पहले यंग झिंझे बी लीडान से मिलते हैं और उसे डब लवर के नाम से बुलाते हैं। बी लीडान दुख में सोचता है कि उसे अपने पिता और परिवार के लिए शांत रहना होगा। यंग झिंझे भी बी लीडान से अपने 20,000 नयांग्स का कर्ज वापस करने को कहता है। बी लीडान को याद आता है कि 20,000 नयांग एक मध्यम आकार के संप्रदाय को भी फाइनेंशियली मुश्किल में डालने के लिए काफी है। जब अंदर बातचीत चल रही थी, एक छोटी बच्ची बी लीडान के सामने आती है और यंग मास्टर उसे गुस्से में कहते हैं कि उसे कूड़े का मास्टर उस पर ध्यान नहीं देगा, इसीलिए वो उससे सेवा करवाएगा। तब बी लीडान उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए यंग मास्टर को पकड़ लेते हैं। इस पर यंग मास्टर बी लीडान को मारने की कोशिश करते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। गांग ताउन बी लीडान का सेवक यंग मास्टर ने जमीन पर थूक दिया और उस छोटी बच्ची से उसे साफ करने के लिए कहता है। गांग ताउन बी लीडान का सेवक तुरंत आगे बढ़कर उस
थूक को साफ करने की कोशिश करता है, पर बिलिडान उसे रोक देता है और यांग से कहता है जिसने थूक फेंका है वही साफ करेगा। वांग मास्टर यांग की बात से गुस्सा हो जाते हैं और बिलिडान को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बिलिडान उसे रोकता है, जिससे यंग मास्टर हैरान हो जाते हैं। बिलिडान के पिता के साथ आया हुआ स्वॉर्ड मैन ये सब देखते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं। बिलिडान सोचता है कि यंग मास्टर कितना पागल और मूर्ख है। वो उसे कहता है कि उसे अब माफी मांगनी चाहिए। बिलिडान उसे कहता है तुम्हारी गंदगी से जमीन ही गंदी होगी। यंग मास्टर ये सुनकर और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बिलिडान को मारेंगे। बिलिडान भी जवाब देता है चलो बी स्वॉर्डमैन की फैमिली के महान उत्तराधिकारी की तरह देख लेते हैं। यंग मास्टर उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए कहते हैं कि तुम्हारी भीख मांगने की औकात है, भीख मांगो, तुम हमसे लड़ोगे। पर जब दोनों लड़ना शुरू करते हैं तो बिलिडान यंग मास्टर को एक ही पंच में हरा देता है। यांग जिगांग इंटरनल एनर्जी का उपयोग करके फिर से बिलिडान पर हमला करता है। बिलिडान सोचता है कि ये स्वॉर्डमैन फैमिली के उत्तराधिकारी यंग मास्टर से लड़े उसे परिवार को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए बिलिडान अपने अटैक को एक तरफ मोड़ देता है और यंग मास्टर को पीछे ढकेल देता है। यंग मास्टर गुस्से में बिलिडान को जान से मारने का आदेश देते हैं, लेकिन उसके आदमी उसकी ही बात नहीं मानते। उन्हें बिलिडान के पिता की बात याद आती है कि बी स्वॉर्डमैन फैमिली के उत्तराधिकारी को मारना सही नहीं होगा, इसीलिए यंग मास्टर अपने आदमियों पर भी गुस्सा हो जाते हैं और तलवार निकाल लेते हैं। बिलिडान यंग मास्टर से तलवार छीन लेता है और उसे हवा में उछाल देता है, पर यंग मास्टर हैरान हो जाते हैं। बिलिडान उसके छाती पर पंच मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं और खून की उल्टियां करते हैं। यंग मास्टर और उसके आदमी घबरा जाते हैं। बिलिडान के पीछे खड़े उसके सेवक उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जल्दी वहां से भाग जाना चाहिए, पर बिलिडान रोक देता है। बिलिडान कहता है कि ये लड़ाई उसके और यंग मास्टर के बीच में थी, इसीलिए बिलिडान इसे पूरा करेगा। बिलिडान कहता है जब मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ दफन करूंगा। बाद में ये सारी बात जब बिलिडान के पिता के पास पहुंचती है तो वो इन सब चीजों से जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं। बिलिडान के पिता सबको बताते हैं कि यंग मास्टर ने बिलिडान के ऊपर इंटरनल एनर्जी के साथ हमला किया था और तलवार निकालने की भी कोशिश की थी। वो ये भी कहते हैं कि सबने ये सब देखा है, इसीलिए उसके पास काफी लोग हैं गवाह देने के लिए। बिलिडान के पिता यंग मास्टर को एक मौका देते हैं और उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे माफ कर देते हैं। वो बिलिडान के पिता को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन बिलिडान के पिता कहते हैं कि उसका बेटा उसका ही है। वो यंग मास्टर की तरह छोटे दिल वाले नहीं है। वो कहते हैं कि उसके पास चाहे जितनी भी मुश्किल वो अपने बेटे को बचाएंगे। बाद में बिलिडान की माँ सास ससुर की निशानी को बेचने की सुझाव देती हैं ताकि वो यंग मास्टर का कर्जा चुका सके। बिलिडान के पिता इस बात को मना कर देते हैं क्योंकि उनके सास ससुर की निशानी उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलिडान जो बाहर ये सब सुन रहा था सोचता है कि ये पुनर्जन्म उसके परिवार के लिए ही मिला है। बिलिडान की माँ उसके पिता से पूछती है कि क्या वो बिलिडान पर विश्वास करते हैं चाहे उसने उसे धोखा दिया हो। बिलिडान के पिता जवाब देते हैं पर वो फिर भी हमारा बेटा है। ये सुनकर बिलिडान को एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म इस फैमिली की रक्षा करने के लिए हुआ है। बिलिडान अपने सेवा करने वाले लोगों को समझाता है कि वो यंग मास्टर एक चालाक आदमी है, पर वो तुरंत हमला नहीं करेगा, जरूर पहले कोई प्लान बनाएगा और फिर हमारे ऊपर अटैक करेगा। अब जाकर बिलिडान को समझ आया है उसकी जिंदगी का असली मकसद। बिलिडान अपने सेवा करने वाले को लेकर यांग के पास जा रहा है। सेवक बिलिडान से पूछते हैं कि वो यांग के पास क्यों जा रहा है। वो बताता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। सेवक फिर हैरान होते हैं और वो पूछता है कि वो उसे भी साथ क्यों ले जा रहे हैं। बिलिडान कहता है कि इसके दो जवाब हैं, एक अच्छा और एक बुरा। सेवक बुरा जवाब को पहले सुनना चाहता है। बिलिडान उससे कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ सब उसकी वजह से हुआ है। सेवक पूछता है कि अच्छा जवाब क्या है। बिलिडान कहता है कि वो सिर्फ उसी पर विश्वास कर सकता है। बिलिडान इससे पहले कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था। सेवक को भी बिलिडान के बदले हुए व्यवहार पर हैरानी होती है। बिलिडान कहता है कि अगर उसके सेवक को भी उसके जैसा बनना है तो उसे भी उसके सर पर चोट लगनी चाहिए, क्योंकि वो सर पे चोट लगने के बाद ही बदला है। इस बीच यंग मास्टर अपने पिता से बात कर रहे हैं। वो बिलिडान पर गुस्सा है और कहते हैं कि बिलिडान की फैमिली को टॉप 10 में नहीं आना चाहिए। यंग मास्टर बिलिडान और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करने का प्लान बना चुके हैं। इधर बिलिडान और उसका सेवक एक धर्मशाला में रुकते हैं। बिलिडान एक किताब पढ़ रहा है जिसका नाम है व्हाइट मून सॉर्ड टेक्निक। सेवक जब ये सब देखता है तो वो बताता है कि ये उसके परिवार का मटेरियल आर्ट है। बिलिडान कहता है कि ये बहुत खास नहीं है। बिलिडान अपने सेवक को साथ में बैठाकर खाना खाने और पीने के लिए बोलता है। सेवक काफी हैरान होता है क्योंकि बिलिडान ने कभी भी उसके साथ पहले ऐसा कुछ व्यवहार नहीं किया था। बिलिडान अपने सेवक को दारू पीने के लिए कहता है तो सेवक उससे कहता है कि उसे पहले अपने मास्टर को पिलाना चाहिए, लेकिन बिलिडान उसकी बात नहीं मानता। सेवक को डर लगता है और सोचता है कि बिलिडान उसे मारने के लिए इतना अच्छा बन रहा है। कहते हैं कि गाय को मारने से पहले उसे अच्छे से खाना खिलाते हैं। देखो मांगा में जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर गाय लिखा था इसलिए मैंने गाय ही पढ़ा। बिलिडान अपने सेवक की ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान होता है। थोड़ी देर बाद सेवक बिलिडान से उसके मटेरियल आर्ट
के बारे में पूछता है। वो हैरान है कि बिलिडान ने सिर्फ 10 दिनों की ट्रेनिंग में यंग मास्टर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। बिलिडान जवाब देता है कि 10 दिन की ट्रेनिंग उस कूड़े जैसे इंसान को हराने के लिए काफी है। बिलिडान मजाक में कहता है कि वो शायद लेट बॉम्बर है। जब सेवक पूछता है कि क्या बिलिडान फिर से नहीं बदलेगा, तो बिलिडान उसे वचन देता है कि वो अब कभी नहीं बदलेगा, लेकिन वो मजाक में कहता है कि वो वचनों में विश्वास नहीं रखता। वो अपने सेवक से कहता है कि वो अपनी ये जिंदगी अपनी पिछली जिंदगी से अलग तरीके से जीना चाहता है। बिलिडान कहते हैं कि उसकी ताकत उसके सेवक के सोच से कई गुना ज्यादा है। सेवक अब बिलिडान से पूछता है कि उसने अपनी मटेरियल आर्ट्स की स्किल क्यों छुपाया था। बिलिडान जवाब देता है कि जिंगू में लंबे समय के लिए जिंदा रहने के लिए एक मटेरियल आर्ट को अपनी 30% स्किल छुपा कर रखना चाहिए। वो अब अपने पिछले जीवन की तरह नहीं जिएगा। बिलिडान को उसका सेवक बताता है यंग मास्टर ने उसे मारने के लिए ब्लड हंट नाम के एक व्यक्ति को बुलाया है। बिलिडान अब सोचता है कि उस यंग मास्टर से पहले एक्शन लेना पड़ेगा। बिलिडान अपने सेवक से पूछता है कि उसने आखिर ये सब पता कैसे लगाया। सेवक बिलिडान को बताता है कि यांग की एक नौकरानी उसकी तरफ हो गई है, इसीलिए वो उसकी मदद से ये सब जानता है। सेवक ने बिलिडान को बताया कि उस नौकरानी ने उसे बताया था कि यंग मास्टर ने उसकी नौकरी के साथ दुर्व्यवहार किया है और इस वजह से उस नौकरानी ने यांग को छोड़ दिया। सेवक कहता है कि बिलिडान को इस नौकरानी के बारे में ध्यान देना चाहिए। बिलिडान समझ जाता है कि अब उसके पास उस नौकरानी की हेल्प करने के लिए एक मौका है। बिलिडान का सेवक बिलिडान से वापस घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। बिलिडान कहता है कि उन्हें यांग को खत्म करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट होती है और जहाँ पर यांग का लीडर एक कमरे में है और वहाँ पर बिलिडान का सेवक और एक लड़की उसके सामने झुके हुए हैं। वो उस लड़की से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसे तुरंत उसके पास आने को कहता है। वो लड़की जो बिलिडान को पिछले चैप्टर में मिली थी जवाब देती है कि वो बिलिडान की सेवा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। जब यांग उस लड़के को मारने की बात कहता है तो बिलिडान की माँ जवाब देती है कि उस लड़की को ये फैसला करना चाहिए कि उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उस लड़के की जिंदगी या बिलिडान की सेवा। लड़की रोने लगती है और बिलिडान की माँ उसके आंसुओं को देखकर समझ जाती है। वो उस लड़की से कहते हैं कि अब उसे उस लड़के को मारने की जरूरत नहीं है। इस बीच जेंजू यांग के वाइस लीडर यांग जिंजे को उसके प्लान के बारे में समझाता है। जेंजू कहता है कि वो बी स्वॉर्डमैन की फैमिली पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि इससे जिंगू के लोग गुस्सा हो जाएंगे। पर यांग जिंजे इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसका बेटा बिलिडान की वजह से मरते मरते बचा है। यांग जिंजे कहता है कि वो बी स्वॉर्डमैन की फैमिली को खत्म कर देगा। जेंजू यांग जिंजे को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इस तरीके से एक ऑर्थोडॉक्स सेट पर हमला नहीं कर सकता। अब इसका क्या मतलब है नहीं पता मुझे, पर यांग जिंजे यू की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। जेन यू सोचता है कि उसने 20 सालों तक यांग जिंजे की सेवा की, लेकिन यांग जिंजे उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एक नकाब पहना हुआ आदमी जेन यू से पूछता है, क्या आप इस तरीके से अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं ऐसे लोगों को बचाने के लिए? नकाब वाला आदमी उससे कहता है कि उसका मास्टर उसको ऐसे बेकार मौत मरने से रोकेगा। जेन यू सोचता है कि उसने कभी भी किसी मास्टर की सेवा नहीं की है। नकाब वाला आदमी कहता है कि ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग एक नकाब पहने हुए आदमी से होती है जो यांग के लीडर यांग जिंजे के सामने खड़ा है। वो बिलिडान से पूछता है कि वो कौन है। बिलिडान अपना नकाब उतार कर जवाब देता है कि वो उस परिवार का बेटा है जिसे यांग खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यांग जिंजे बिलिडान की जवाब सुनकर हैरान होता है और गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कूड़ा वगैरह पता नहीं क्या क्या कहता है। ब्लड हंट को हुक्म देता है कि वो बिलिडान को मारने के लिए 5000 टेल्स का ऑफर देगा, यानी 5000 रुपए का या फिर उनके भाषा में जो भी है पैसों का ऑफर देता है। जब ब्लड हंटर बिलिडान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बिलिडान उसे रोक लेता है और बिलिडान पिछले जन्म में सोल चेसिंग असुरा स्वॉर्ड आर्ट का अनुभव था, इसीलिए वो ब्लड हंट के हमले को आसानी से पहचान लेता है। बिलिडान ब्लड हंट को हरा देता है और उसकी तलवार ले लेता है। इसके बाद वो यांग जिंजे को भी हरा देता है। बिलिडान यांग जिंजे को कमजोर कहता है क्योंकि यांग जिंजे को अब तक समय की अहमियत नहीं समझ आई थी। फिर बिलिडान यांग जिंजे को उसकी मौत के बारे में समझाता है। बिलिडान यांग जिंजे को कहता है कि वो उसे मारने के बाद ये दिखाएगा कि उसे ब्लड हंट ने मारा है और भाग गया है। इसके बाद बिलिडान उसके वाइस लीडर से बात करता है। बिलिडान कहता है कि अब से यांग का नया लीडर तुम हो। इसका नाम जेन यू होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत धर्मशाला के बाहर से होती है जहाँ बिलिडान का सेवक पूरी रात उसके इंतजार में जाग रहा था। जब बिलिडान उसके सामने आता है तो उसका सेवक रोने लगता है, ये सोचकर कि बिलिडान को उसकी चिंता थी। बिलिडान मुस्कुराते हुए कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ भोजन करने के लिए आया है और उसके सेवक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिलिडान ऑर्डर देता है कि उसे सबसे महंगा खाना परोसा जाए। खाना खाते समय सेवक बिलिडान से यंग मास्टर के बारे में पूछता है क्योंकि सेवक ने एक अफवाह सुनी थी कि ब्लड हंट ने यंग मास्टर के लीडर को मार दिया और उसकी दौलत लेकर भाग गया है। बिलिडान इस बात को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि ये चोरी नहीं कंपनसेशन है। बिलिडान कहता है कि यांग जिंजे ने 20 स्वॉर्डमैन की फैमिली को खत्म करने की कोशिश
कोशिश की थी, इसीलिए उसने यांग झिंजे को मार दिया। सेवक डर जाता है और बेलीडान से पूछता है कि उसने कितनी दौलत ली है। बेलीडान जवाब देता है कि उसने 32,000 टेल्स लिया है। बेलीडान सेवक को समझाता है कि उसने इससे ज्यादा दौलत नहीं ली क्योंकि उसे यंग मास्टर के साथ और झगड़ा नहीं बढ़ाना था। बेलीडान को यह भी पता चलता है कि जेन यू जो यंग मास्टर का वाइस लीडर था, अब वो उसका नया लीडर बन गया है। बेलीडान सेवक को समझाता है कि वो जेन यू पर विश्वास करता है, लेकिन वो उस पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकता। बेलीडान उससे कहता है कि वो यांग झिंजे को उसकी उम्र या बचपन की वजह से नहीं मारेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने 20 स्वॉर्डमैन की फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। बेलीडान अपने सेवक को साउदर्न सी 7 टेक्निक सिखाने का फैसला करता है। सेवक हैरान हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि 25 साल की उम्र में मटेरियल आर्ट सीखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बेलीडान उससे कहता है कि अगर वो उसका मास्टर बने तो वो कुछ भी कर सकता है। अब से सेवक बेलीडान का नौकर नहीं बल्कि उसका सबॉर्डिनेट है। बेलीडान और उसके पिता आपस में बात करते हैं। बेलीडान के पिता कहते हैं कि वो यंग मास्टर से ज्यादा खतरनाक है। बेलीडान सोचता है कि उसे अपने पिता को खुश करने का एक मौका मिला है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग सियुंग जंग से होती है, जो बेलीडान के स्वॉर्डमैन स्क्वायर के लीडर हैं। बेलीडान उन्हें एक थाली देता है और बताता है कि उसमें 3000 टेल्स हैं जो उसने यंग झिंजे से लिए हैं। सियुंग जंग बेलीडान से पूछता है कि वो उसे पैसे क्यों दे रहा है। तब बेलीडान उसे जवाब देता है कि वो इन पैसों से स्वॉर्डमैन स्क्वाड फिर से खड़ी करे। सियुंग मना कर देता है और कहता है कि स्वॉर्डमैन पैसों के लिए 20 स्वॉर्डमैन फैमिली के साथ नहीं है। बेलीडान कहता है कि वो जानता है कि ये सच नहीं है, पर स्वॉर्डमैन को उनके परिवार की वजह से मुश्किलों में नहीं रहना चाहिए। सियुंग इस बात से सहमत होता है, पर बेलीडान कहता है कि उसे ये पैसे बेलीडान के पिता को देना चाहिए। बेलीडान जानता है कि सियुंग बहुत ही वफादार इंसान है और बेलीडान के पिता को लगता है कि उनके स्वॉर्डमैन स्क्वाड को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसीलिए वो उनसे पैसे नहीं लेंगे। बेलीडान सियुंग को समझाता है कि स्वॉर्डमैन स्क्वाड बी फैमिली का मेन हिस्सा है और अगर स्वॉर्डमैन स्क्वाड खत्म हो जाती है तो उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा। सियुंग बात मान लेता है और पैसे ले लेता है। स्वॉर्डमैन स्क्वाड और पूरे 20 स्वॉर्डमैन फैमिली का माहौल बदल गया है। अब लोग बेलीडान के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं और बी फैमिली में जोश आ गया है, लेकिन बेलीडान अपने इनर की से चिंतित है क्योंकि वो काफी धीमी गति से बढ़ रहा है। वो सोचता है कि इसका सिर्फ एक ही हल है, उसको एक ऐसा दवा चाहिए जो उसकी ताकत बढ़ा सके। बेलीडान 29,000 टेल्स लेकर ब्लैक मार्केट में जाता है, जहाँ पर वो एक दवा खरीदने की कोशिश करता है। ब्लैक मार्केट का ओनर बेलीडान से बताता है कि उसके पास एक और दवा है जिसकी कीमत 44,000 टेल्स है। बेलीडान को उस दवा को खरीदने के लिए 15,000 टेल्स कम पड़ते हैं। बेलीडान ओनर को समझाता है कि वो अपने परिवार के लिए ये दवा खरीदना चाहता है। ओनर बेलीडान पर हंसता है और कहता है कि उसने आज से पहले ऐसे इंसान को नहीं देखा जो इस तरीके से दवा खरीदने आया हो। बेलीडान को याद आता है कि उसने पिछले जन्म में अपनी माँ को नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार बेलीडान को लगता है कि उसके पास मौका है। ओनर बेलीडान को 10 दिनों का समय देता है ताकि वो बाकी के पैसों का इंतजाम कर सके। बेलीडान को लगता है कि अभी उसके पास 15,000 टेल्स की कमी है और अगर वो इन पैसों को यंग मास्टर से लेता है तो जेन यू से उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग मर्लिन एलियंस कोफू ब्रांच से होती है। बेलीडान जिन्होंने अपने आप को मा युनचोंग के रूप में डिस्गाइज किया है, वहाँ के ब्रांच लीडर से मिलता है। बेलीडान एक स्किन मास्क का उपयोग कर रहा है और सोचता है कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। बेलीडान को पता चलता है कि उन्हें पिछले जन्म में बेलीडान ने 20,000 टेल एक गोंग नाम के क्रिमिनल से उधार लिए थे और उससे लड़ते वक्त उसके हाथ से हॉस्टेज बन गया था। बेलीडान को यह भी पता चलता है कि उसे पिछले जन्म के दोस्त जो मरीम एलियन कोफू ब्रांच का लीडर है, उसने उसकी जान बची थी। बेलीडान को इस बात पर अजीब लगता है क्योंकि कोफू ब्रांच के लीडर एक बुद्धू बच्चे के साथ घूमते हैं। बेलीडान का मकसद उससे पैसे लेकर आने का था, इसीलिए वो उससे ध्यान से बात करता है। बेलीडान का दोस्त उससे पूछता है कि वो किसे ढूंढ रहा है। बेलीडान जवाब देता है कि वो गांव को ढूंढ रहा है। बेलीडान का दोस्त उससे पूछता है कि वो आखिर उसे ढूंढ क्यों रहा है। बेलीडान को पता चलता है कि गांव ने उसके दोस्त के खिलाफ एक बड़ा पाप कर दिया है। बेलीडान का दोस्त उसे ये भी बताता है कि उसके पास 20,000 टेल्स हैं जो गांव को पकड़ने के लिए मिल रहा है, लेकिन बेलीडान उसे ये बोलकर पागल बनाता है कि 20,000 टेल्स लेकर आ चुका है। बेलीडान का दोस्त हैरान हो जाता है और उसे 20,000 टेल्स लेने के लिए कहता है। अब गांव को पकड़ने के लिए बेलीडान उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।